So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है जेई मेन ऑनलाइन एग्जाम 2019 जो 8 अप्रैल 2019 को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में। उसका हम क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इसको, और नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ही करना है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। इट हैज़ टोटल 30 क्वेश्चन। ओके, सारे ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों, कोई भी इंटीजर टाइप नहीं है इसमें, जो कि इस साल का पैटर्न रहेगा बच्चों। ओके, लेकिन इस साल में क्या होगा, 30 में से आपको 25 करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A thin circular plate of mass m and radius capital R has its density varying as rho equals to rho naught r, with rho naught as a constant and r is the distance from its center. The moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate passing through its edge is I equals to a mr square. Then the value of coefficient a is। ओके बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक है ये, रोटेशनल मोशन। ओके, तो रोटेशनल मोशन का सवाल है और अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। तो जब एम निकालोगे बच्चों, आप पहले तो निकालना पड़ेगा आपको एम। वो एम निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चों, इसकी लिमिट लगाओगे आप 0 से कैपिटल आर। ओके, और रो की वैल्यू आपको जो गिवन है वो है रो नोट आर, ये आपने रो की वैल्यू रख दी बच्चों। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर डी आर। ओके बच्चों, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ओके, और ये आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3। तो आप जब लिखोगे इसको, ये हो जाएगा 2 पाई रो नोट, ये तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्मॉल आर क्यूब बाई 3। लिमिट लगा दोगे कैपिटल आर माइनस फिर 0 रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ओके, फिर आप जो लिखोगे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ, फिर लिमिट लगाओगे बच्चा पार्टी 0 टू आर, फिर लिखोगे 2 पाई रो नोट आर 4 डी आर। ओके बच्चों, फिर इसको सॉल्व करोगे आप, ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ 2 पाई रो नॉट आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। सो आई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आई इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ 3/5 एम आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 8 एम आर स्क्वायर बाय 5। मीन्स कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों कैसे किया हमने। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर having a charge q is surrounded by uncharged conducting hollow spherical shell. Okay, let the potential difference between the surface of the solid sphere and the outer surface of the hollow shell will be v. If the shell is now given a charge minus 4q, the new potential difference of the two surface is। बच्चों ये काफ़ी लॉजिकल सवाल है, आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता हो। छोटा सा कंसेप्ट क्या है बच्चों, शेल जो होगा वो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो शेल will produce constant potential, shell will produce constant potential। ओके, इसका मतलब अगर पहले पोटेंशियल v था तो बच्चों तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना ही रहेगा, v ही रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इतने बड़े क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको केवल एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि शेल विल प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट पोटेंशियल। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट क्या है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिक्स से सवाल है बच्चों। इन द ऑप्टिकल फाइबर लेंथ दे रखी है आपको 2 मीटर long and has diameter of d equals to 20 micrometer. If a ray of light is incident on the end of the fiber at angle θ1 which is equals to 40 degree, the number of reflection it makes before emerging from the other end is close to। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर दे रखा है 1.31 और साइन 40 की वैल्यू आपको दे रखी है
0.64। अच्छा, साइन 40 की वैल्यू आपको क्यों गिवन है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे अभी अपन स्नेल लॉ लगाएंगे, और स्नेल लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली साइन थीटा वन वाला सिस्टम आएगा। ओके, तो स्नेल लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1 हो गया। ओके, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, आपको वो कितना दिया हुआ है? 1.31। तो लगाओगे आप तो म्यू इंटू साइन थीटा मतलब साइन 40 विच इज इक्वल टू 1.31 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 2। ओके, म्यू कितना दिया है? एयर का तो 1 होता है बच्चों, तो ये तो साइन 40 हो गया, यस और नो? तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालोगे, या साइन थीटा 2 जो दिया हुआ आपको, ये थीटा 2 ये या थीटा जो भी है, आप इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा साइन थीटा 2 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 40 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.64 डिवाइडेड बाय 1.31। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 1/2 के इक्वल। ओके, 1/2 मतलब ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 30 डिग्री। ओके, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया आपके पास 30 डिग्री। ओके, नाउ अब देखो बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री आने के बाद में अगर आप x निकालते हो बच्चों, ओके, अगर आप 30 डिग्री आने के बाद में x निकालोगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? x जो आ जाएगा वो आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 1/√3। x जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? x आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 1/√3 के। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20√3। ये d कितना दिया हुआ आपको? 20 माइक्रोमीटर दिया हुआ बच्चों। तो ये d दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻6। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे देखोगे बच्चों? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन देखोगे, टोटल d कितना है? ये है 20 डिवाइडेड बाय 20√3 इंटू 10⁻⁻6। ओके बच्चों, ये आएगा लगभग 57,000 के लगभग आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये ट्रिपल ई में पहले भी आया हुआ है आईआईटी में सवाल, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी 220 साइन 100 pi t volt is applied to a purely resistive load 50 ohm. The time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value is। ओके बच्चों, ये आपको निकालना है। काफ़ी इजी एंड काफ़ी लल्लूपन जो सवाल है, ये मेंस लेवल का तो सवाल है ही नहीं। तो अगर आप डेल्टा फाई निकालोगे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? डेल्टा फाई चाहिए। ओके, क्योंकि फेज डिफरेंस आएगा तभी आप टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो। फेज डिफरेंस लिखोगे तो कितना आ गया बच्चों? वो आएगा π/3 विच इज इक्वल टू 100 पाई, ये ओमेगा की वैल्यू होगी बच्चों, इंटू डेल्टा टी। ओके बच्चों, तो डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 300। ये किस में आ गया बच्चों? मिली सेकेंड में आ गया आपके पास। ओके, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 1, इस पाई से तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, नीचे तो ये हो जाएगा 300। अगर आप इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यस और नो? तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.3 मिली सेकेंड। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Radiation coming from transition n equals to 2 से n equals to 1 of hydrogen atom fall on helium plus ion n equals to 1 से n equals to 2 state. The possible transition of helium ions as they absorb energy from the radiation is। ओके, तो पहले हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, तो उसको राइट करते हैं बच्चों। फॉर हाइड्रोजन डेल्टा ई जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा? पता है आप सबको, RH(C). ओके, अच्छा 1 का स्क्वायर करूंगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये आ जाएगा 3RH(C) डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, हीलियम के लिए लिखूंगा बच्चों, फॉर हीलियम, ओके, 1 to 4, फ्रॉम 1 to 4। ओके, तो डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? डेल्टा ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा RH(C) 1 - 1/4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 16 आ जाएगा। ओके, तो 1 - 1/16 करूंगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा बच्चों? अब इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ये आपने कर दिया इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा? ये हो जाएगा RH(C) मल्टीप्लाइड बाई 15/16 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों,
ये कितना आ जाएगा, डेल्टा ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15/4 आर एच सी, 15/4 आर एच सी। अब 2 to 4 लिखोगे बच्चों, 2 से 4 लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, फिर डेल्टा ई जो होगा बच्चों वो डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा, ये अपन लिख रहे हैं 2 to 4 के लिए, ये आ जाएगा आर एच सी 1/4, ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1/16, ये हो गया 1/4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई किसके हो जाएगा बच्चों, 4 के, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आर एच सी। ओके, इसका मतलब 2 से लेकर 4 तक जो है बच्चों वो क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे भी 3/4 आर एस सी आ रहा है, यहाँ पे भी 3/4 आर एस सी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों कैसे हो रहा है ये। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्पीड दे रखा है आपको 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक कंपोनेंट विल बी। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों ये आपको पता है सबको कि ई बी सी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप इसको कुछ इस तरह से बनाओगे तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये तो हो गया अपना ई, ये हो गया सी, और ये हो गया अपना बी। ओके, अब आप पता है बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है ई बाई सी के। ओके, ई कितना दे रखा है आपको 6, ये होता है 3 × 10⁸, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻8। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इन दोनों में से देखना आपको डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, ये है आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आपको आउटवर्ड डायरेक्शन दिख रही है। आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हो गई अपना प्लस का जेड। ओके, प्लस जेड इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बच्चों ऑब्वियसली इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, बिकॉज तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें तो सोचा सोची की तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है ये सवाल जो किसी से गलत हुआ होगा। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 4 पार्टिकल्स एबीसीडी, सेंटर मास का सवाल है ये शायद, है ना, हाँ। 4 पार्टिकल्स एबीसीडी विद मास एम ए इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू 2m, ये एम ए यहाँ पर m है बच्चों, ये यहाँ पे 2m है, ये यहाँ पे 3m है, एंड हियर इज 4m, are at the corner of a square, they have acceleration of equal magnitude with direction, the acceleration of the center of mass will be। अच्छा बच्चों एक चीज सोचो, पहले आप इस ए पार्टिकल के लिए देखो, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है मुझे बताओ, इसका एक्सेलरेशन है माइनस आई कैप डायरेक्शन में, इसका मतलब ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है बच्चा पार्टी, ये सबको दिख रहा होगा, इस तरफ माइनस एक्स ये होता है। तो अगर आप ए सेंटर ऑफ मास लिखोगे, ए सेंटर ऑफ मास, रुक जाओ उसका कलर चेंज कर देते, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको ये। तो ए सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, पहले वाले पार्टिकल के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एम ए आई कैप, मतलब माइनस आई कैप में। दूसरे वाले के लिए देखोगे बच्चों मास कितना दे रखा है 2m। ओके, एक्सेलरेशन किस में है बच्चों, प्लस वाई में, इसका मतलब ये जे केप हो गया, तो ये हो गया 2m a जे केप में। थर्ड वाले के लिए देखो बच्चों, थर्ड वाले का एक्सेलरेशन किस में है, आई केप में है, तो आप लिखोगे 3m आई केप। ओके, और इस वाले का देखोगे बच्चों ये किस में है, ये भी किस में है, माइनस का जे केप में, तो आप लिखोगे -4m a जे केप डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो गया, ये हो गया 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया, ये 10m। ओके बच्चों, आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा फाइनली, a/5 आई कैप माइनस जे कैप। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है मुझे, इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल सवाल है, सेंटर ऑफ मास का सबसे लल्लू पंजू सवाल बोल सकते हो आप इसको। ओके बच्चा पार्टी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू आइडेंटिकल बीकर्स ए एंड बी कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड ईच एंड लेफ्ट टू कूल डाउन। लिक्विड ए की डेंसिटी इतनी है, स्पेसिफिक हीट इतनी, वाइल बी की डेंसिटी इतनी है, स्पेसिफिक हीट इतनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब देयर टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ schematically, assume that emissivity of both of the beaker is same। ओके बच्चों,
अब इस चीज़ को एक सोचो बच्चों, यहाँ पर एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करो आप कि एक मिनट, कि जो डी टी बाई डी टी होता है माइनस ऑफ, ये मैंने लेक्चर में भी पढ़ा रखा है बच्चों आपको, माइनस डी टी बाई डी टी जो होता है वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, वो आएगा ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एम एस 4t क्यूब 4t0 क्यूब टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लेक्चर में पढ़ा रखा है बच्चों। ओके, और ये जो है माइनस डी टी बाई डी टी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रो और एस के। ओके, अब जिसका रो एस जितना ज़्यादा होगा उसका माइनस डी टी बाई डी टी उतना ही कम होगा। ये बात हुई कि जिसका रो इंटू एस का मल्टीपल जितना ज़्यादा होगा उसके लिए माइनस डी टी बाई डी टी उतना ही कम होगा। यस और नो? तो पहले ए के लिए रो इंटू एस का मल्टीपल निकालते हैं, फिर बी के लिए निकालते हैं और दोनों के लिए देखते हैं। तो फॉर ए के लिए अगर आप देखोगे बच्चों, रो इंटू एस का मल्टीपल वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 800 मल्टीप्लाइड बाय 2000, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 5। फिर बी के लिए आप देखो बच्चों, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, रो एस निकालोगे तो ये हो गया 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4000, ये कितना हो गया बच्चों 40 इंटू 10 टू द पावर 5। इसका मतलब फॉर बी रो इंटू एस क्या है बच्चों, ज़्यादा है ना? तो रो एस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रो एस ऑफ ए। इट मीन्स माइनस डी टी बाई डी टी ऑफ बी इज लेस देन माइनस डी टी बाई डी टी ऑफ ए। ओके, इसका मतलब अब आप ग्राफ चेक कर सकते हो किस में ऐसा दिख रहा है, कौन से ग्राफ में ऐसा दिख रहा है जिसमें माइनस डी टी बाई डी टी ऑफ ए जो है वो माइनस डी टी बाई डी टी ऑफ बी से ज़्यादा है। इसमें नहीं है बच्चों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा इसमें एक माइनस डी टी बाई डी टी ऑफ ए जो है वो बी से ज़्यादा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है बच्चों वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है बच्चों, ये सर्किट दिया हुआ आपको जिसमें R1 जो है वो दे रखा आपको 1 ओम, ओके, R2 दे रखा आपको 2 ओम, E1 जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 वोल्ट, E2 दे रखा आपको 4 वोल्ट, E3 दे रखा आपको 4 वोल्ट, ये R1 है, इसका मतलब ये भी 1 ओम है, इसका मतलब ये भी 1 ओम है। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी निकालना है। ओके बच्चों, अब देखो इस सर्किट को आप चाहो तो चुटकियों में सोल्व कर सकते हो बच्चों। देखो कैसे, ये एकमात्र तरीका और ट्रिक है। देखो सर्किट को जितना आप रिड्यूस कर दोगे उतना ही वो सर्किट आपको इजी दिखेगा। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम ये किस में बच्चों, ये हैं सीरीज में। तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ओके, और ये 2 ओम हो गया। ओके, इसका मतलब ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखोगे आप बच्चों, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 4 वोल्ट की बैटरी हो गई, तो ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया एंड 4 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 4 वोल्ट की बैटरी हो गई। यहाँ देखोगे बच्चों तो यहाँ क्या होगा, यहाँ R2 कितना गिवन है आपको, ये दिया हुआ आपको 2 ओम है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चा पार्टी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये 4 वोल्ट की बैटरी हो गई। ओके, तो अब देखोगे बच्चों आप, एक एक ब्रांच में लगा हुआ है 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक ब्रांच में लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी, और उसमें भी लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी। ओके, तो आप देखोगे बच्चों, तो अब बस ये सर्किट तो ईजी हो गया, आप इजीली निकाल सकते हो। अब तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, देखो अब तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है डायरेक्टली, तो लिखोगे 2/2 प्लस 4/2 E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों? डेल्टा वी के। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 5 डिवाइडेड बाई 1/2 1/2 1/2 3/2 हो गया, ये आ गया 3.33 वोल्ट। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, इजीली। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि खोपड़ी में है क्या इसके। ओके, सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 20 हेनरी का इंडक्टर है, ठीक है, कनेक्टेड दे रखा 10 ओम के रेजिस्टेंस से। ओके, सीरीज में है, दिख रहा है हमें। टाइम विच रेटेड ऑफ द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जूल इन अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। तो ये आपको क्वेश्चन में दे ही दिया बच्चों, सारे कुछ तो दे ही दिया है इसने। इसने क्या कह दिया देखो भैया, ये भाई साहब कह रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जो आई स्क्वायर आर है, जो आई स्क्वायर आर जो है वो किसके इक्वल है बच्चों? टॉ ऑफ डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई आई के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो अक्रॉस द रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू द रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बस। अब देखो बच्चों, इस आई से एक आई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आई से ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आई आर किसके इक्वल आ जाएगा? आई आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा टॉ डी आई बाई डी टी के। सो डी आई बाई डी टी यहाँ से अगर आप निकालोगे, डी आई बाई डी टी वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा आई बाई टॉ के। डी आई बाई डी टी निकालोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? आई बाय आई बाय टॉ के। ओके, अब बस इजीली लिखना आपको इक्वेशन जो करंट की होती है बस, और क्या है इसमें। तो अब आप देखोगे बच्चा पार्टी की ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ के। सो ये इसको इधर भेजोगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1 के। तो टी जो हो जाएगा बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा टॉ एलन 2 के। अब टॉ जो होता है बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा देखो, वो हो जाएगा एल अपॉन आर मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 10, वो आ जाएगा 2। तो ये आपके पास टी जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। ओके, तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा? 2 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी तो आपके कितने सवाल हुए हैं? अभी तो आपके ओनली सवाल हुए हैं 10 सवाल हुए हैं अभी तो। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ are lambda 1 and lambda 2 respectively. The particle suffers perfectly in elastic collision. The de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by। बच्चों ये डायरेक्ट ट्रिक से भी हो जाएगा, देखो कैसे। इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो पी स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा बच्चों? वो आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर के। ओके, आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर को 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा 2 स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। ओके बच्चों, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा यूनिट में डायमेंशन बतानी है, इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों? डायमेंशन बताना बहुत इजी बात है। आपको डायमेंशन किसकी बतानी है? आपको डायमेंशन बतानी है 1 अपॉन 1 मिनट। आपको डायमेंशन किसकी बतानी है बच्चा पार्टी? आपको डायमेंशन बतानी है रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होगी वो होती है m-1 A2 L-3 T4। m-1 A2 सॉरी m-1 A2 L-3 T4। ओके, और म्यू नॉट की जो डायमेंशन होती है वो होती है बच्चों m1 L1 T की पावर -2 A की पावर -2।
ओके, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना आप और आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तो सिंपल सवाल था बच्चों। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट दोनों की वैल्यू रखनी है और बस इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों अब। ओके, अब एक चीज़ और है बच्चों, देखो ये इंटरफेरेंस का सवाल है और काफ़ी ईजी है ये, ध्यान से देखना इसको। ये कह रहा है कि इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, ये है मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है A1 प्लस A2 का A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 स्क्वायर। ओके, अब सोचो बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे वो कितना हो जाएगा, 1 और 3 को ये हो जाएगा 4। ओके, इन दोनों को माइनस करोगे, 3 में से 1 गया हो जाएगा 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर करूंगा, ये आ जाएगा आपके पास 4। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 4:1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये इलास्टिसिटी से है बच्चों। ओके, रेडियस दे रखी है आपको, लोड दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है ये है, तो टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है आपको। तो स्ट्रेस क्या होगा बच्चों, स्ट्रेस जो होगा वो होता है, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं इसका बच्चों। स्ट्रेस जो होता है वो किसके इक्वल आता है बच्चों, वो होता है mg/a, मीन्स mg/πr²। ओके, अब जी की वैल्यू आप रखोगे 3.1 पाई, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एम की वैल्यू रखोगे आप 4, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। पाई की वैल्यू आप पाई रखोगे, वो भी आपको बचपन से दी हुई है बच्चों। और आर की जो वैल्यू आप रखोगे 2 mm, मतलब 2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर करोगे, आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। इन सब को सोल्व करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, 3.1 इंटू 10⁻⁶। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक 200 ओम का रजिस्टर है जिसके पास सर्टेन कलर कोड है। इफ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाय ग्रीन इन द कोड, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ओके बच्चों, अब देखो पहले अगर आपने इसको क्या करा, रेड से ग्रीन कर दिया बच्चों, रेड से क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो देखो बच्चों, अगर आपको कलर कोडिंग की टेबल याद है तो आप उससे इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो रेड से आपने क्या किया, ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो आपको पता है बच्चों, ब्लैक ब्राउन रेड यहाँ पे आता है, फिर ऑरेंज येलो ग्रीन यहाँ पे आता है ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये यहाँ पर कितना है बच्चों, 200 है, फिर 300, 400 एंड देन यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 500। तो ये 200 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 500 में। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वाटर फ्रॉम ए पाइप इज कमिंग आउट एट अ रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट। ये आपको ऑप्शन में गिवन है 100 लीटर पर मिनट। ओके, ओके, इफ द रेडियस ऑफ पाइप दे रखी है, रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लो वाटर ऑफ, रेनॉल्ड नंबर आपको निकालना है बच्चों। रेनॉल्ड नंबर निकालने का सबसे घटिया सूत्र, सबसे घटिया फॉर्मूला, रेनॉल्ड नंबर विच इज इक्वल टू डी वी रो डिवाइडेड बाय नीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। डी कितना है, 10⁻⁻1। ओके, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 60। ओके, रो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा इसको वीक निकालना ना आपको, तो ये -60 डिवाइडेड बाई 1/20 पाई, 25 पाई, सॉरी 25 पाई इंटू 10⁻⁻4। डेंसिटी की अगर वैल्यू रखोगे आप 10⁻³ डिवाइडेड बाय नीटा 10⁻⁻3। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 21.2 के मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब बच्चों इसमें एक चीज़ देखो आप, सिंपल पेंडुलम है, मास 2 ग्राम दे रखा है, चार्ज इतना दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में है,
इक्विलिब्रियम स्टेट में एंगल कितना बनेगा वर्टिकल से। टेन थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम जी। सबकी वैल्यू पुट कर देना बच्चों, क्यू व्यू सब दिया हुआ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मास ग्रेविटेशन सब दिया हुआ है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर ऑफ लेंथ 12 दे रखा है, ये रेडियस आर और 2r की है बच्चों, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए नोड इफ द एंटी नोड ए पी और क्यू दे रखा है, आपको पी और क्यू का रेशो पूछा है बच्चों। ओके, अब एक चीज़ सोचो बच्चों, ये एक डायरेक्टली फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो अभी ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लिखोगे वो किसके इक्वल आती है, वो आती है n/2l रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई रो इंटू एरिया, कितना हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ आर स्क्वायर के, या n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। ओके, तो n1 और n2 का जो रेशो आएगा वो r1/r2 के रेशो के इक्वल आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे जो रेशो है वो किसके इक्वल है, r और 2r मीन्स r डिवाइडेड बाई 2r आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब 1:2 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, go through the next question. An upright object, okay, an upright object is placed at a distance of 40 centimeter front of a convergent lens of a focal length 2 centimeter. ओके बच्चों, तो सबसे पहले इसको डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सोचो बच्चों, ये यहाँ पे एक कन्वर्जेंट मिरर ऑफ फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर का, ये आपने कन्वर्जेंट बना लिया। ओके, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओके, अब एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जेंट लेंस। ओके, तो यहाँ पे पहले लेंस बनाओ और इससे 40 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, 40 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, इसका मतलब ये जो है ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे है। ओके, द पोजिशन एंड द साइज ऑफ द फाइनल इमेज विल बी। ओके बच्चों, अब एक चीज़ सोचो, ये अगर यहाँ से बच्चों जाएगा इमेज बनाने के लिए, ये अगर यहाँ से जाएगा इमेज बनाने के लिए यूँ, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगा एंड यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी बच्चों। ओके, तो ये कुछ इसी तरह बनेगा। ओके, और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब इमेज विल फॉर्म एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ऑफ सेम साइज, और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी बच्चों। ओके, एक्चुअली में एनटीए वालों ने जो आंसर दिया वो दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना। एक्चुअली में ये बोनस क्वेश्चन है, लेकिन एनटीए वालों ने फोर्थ इसका आंसर दिया है, लेकिन मैंने जो आपको सॉल्व करके बताया कि इमेज विल फॉर्म एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ऑफ सेम साइज एंड इन्वर्टेड, है ना। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन क्या मानना है, बोनस। ओके बच्चों पार्टी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सर्कुलर कोयल है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा कैपिटल एन, रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, करंट दे रखी है आई, एक्स जेड प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो आपको बी आई कैप, टॉर्क बताना है आपको। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बिना साइन थीटा, आपको पता है, बस फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर है, इतनी बेजमारी है ही नहीं। टॉ इक्वल्स टू बिना साइन थीटा। ओके, सो बी आई एन एरिया पाई आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री हो गया। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड, बिकॉज ये तो कितना हो गया, 1 हो गया ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 20 क्वेश्चन हो गए अपने पूरे। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए साइड ए, ये मास m, ये मास m, ये मास m और ये मास m। What should be their speed of each of them revolves under the influence of other gravitational field in a circular orbit circumscribing the square। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको भी अभी एक सेकंड में अपन कर लेते हैं। ग्रेविटेशन का सवाल है बच्चों। तो आपको पता है
यहाँ पर जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा Gm² डिवाइडेड बाई A² √2 प्लस 1/2। ये रिजल्ट आपको याद भी रहना चाहिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mv² अपॉन आर के, ये हो जाएगा mv² अपॉन आर। अब जब बच्चों इसकी रेडियस देखोगे आप, ये कितना होगा बच्चों, ये तो होगा √2a। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, ये तो हो गया इसका डायगोनल जो हो गया √2a, लेकिन इसका डायगोनल जो है वो इसका डायमीटर है, तो आप इसमें डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, a/√2। तो mv² अपॉन आर में जब रेडियस रखोगे तो यहाँ पे a/√2 रखना। ओके बच्चों। अच्छा, यहाँ से v निकालोगे, यहाँ से v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ये आपके पास आएगा 1.16 √Gm/a। ओके, बिकॉज यहाँ से ये एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तो आप सॉल्व कुछ कर खुद ही कर सकते हो। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए थर्मल इंसुलेटेड वेसल कंटेन 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, then the air from the vessel is pumped out adiabatically. A fraction of water turns into the ice and rest evaporates at 0 degree Celsius itself. The mass of evaporated water will be closest to, okay, ये आपको बताना है मास ऑफ द कितना कितना क्या क्या होगा, बस लगाओ इसमें फॉर्मूला। तो m मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, ml लगाओगे, q इक्वल्स टू, तो ये हो गया आपके पास, इसको कलर चेंज कर देते बच्चों, दिखता नहीं है इसमें रेड कलर में, ये हो गया। ओके, यहाँ लिखते हैं अपन m, ओके, मल्टीप्लाइड बाय l कितना दे रखा है 2.10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, विच इज इक्वल्स टू, अब ये m हो गया तो ये कितना आएगा यहाँ पे 150 माइनस m। ओके, उसके लिए कितनी दे रखी है आपको, लेटेंट फ्यूजन ऑफ, ये वाटर कितना दे रखा है 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। ओके, इसको सॉल्व करो, यहाँ से m निकालोगे कितना आएगा बच्चा प्रॉपर्टी, m आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपके पास 20 ग्राम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल अंडर द, ये आपको f और x कर्व दे रखा है, आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 3 मीटर पे कितनी होगी बच्चों। तो बस वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, तो हाफ mv² जो होगा वो इस ग्राफ, इधर ही कर देते हैं, हाफ mv² जो होगा वो ग्राफ के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ग्राफ का एरिया कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 0.5, यहाँ से आप निकालोगे कितने आ जाएगा 6.5 जूल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 24 है। शिप ए इज नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट, 30 आई कैप और 50 जे कैप। ओके, इसका मतलब 30 किस में है, आई कैप में है, और 50 जो है वो जे कैप में है। ओके, आई कैप जो है वो ईस्ट को दिखा रहा है और जे कैप जो है वो नॉर्थ को दिखा रहा है। तो पहले इस डायग्राम बना के इसको क्लियर करो बच्चों। तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये हो गया बच्चों। अब आपको क्या रखा है कि शिप ए है, ये शिप ए यहाँ बनाओ पहले। ओके, वो जा रही है 30 से तो इस डायरेक्शन में एंड 50 से इस डायरेक्शन में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ठीक है। शिप बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, शिप बी जो है वो डिस्टेंस पे 80 किलोमीटर पे बच्चों, ये शिप बी जो है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है 80 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम शिप ए। इसका मतलब ये बी यहाँ पर है, ये बी है। ओके, और ये जो डिस्टेंस आपको ये कितनी गिवन है, ये गिवन है 150 किलोमीटर। ओके, एंड सीलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये इधर जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। ये आपने इस क्वेश्चन से देखकर ये बना लिया, ठीक है। बताना क्या है, ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, ये मिनिमम डिस्टेंस वाला हर बार सवाल आता है बच्चों। अब एक चीज सोचो बच्चों, ये यहाँ से 50 है ना, सोचो देखो इसको अगर आप और अलग तरीके से बनाओगे, ये ऐसे है, ठीक है। ओके, अब सोचो बच्चों, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 80,
ओके। एंड ये यहाँ से 150 पर है, तो अगर मैं इसको 100 मानता हूँ एक बार के लिए, मैं इसको एक बार के लिए 100 मानता हूँ, तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है बी, ये यहाँ से 50 पे ही तो हुआ, यस और नो। तो अगर आप वी ए बी जब लिखोगे, देखो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, तो जब आप वी ए बी लिखोगे वो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे 40 आई कैप प्लस ऑफ 50 जे कैप, और आर बी ए जो लिखोगे वो कितना लिखोगे 150, जो किस डायरेक्शन में है, जे कैप में। और जब आप टी मिनिमम निकालोगे वो कैसे निकालोगे, मोड ऑफ वी ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वी वेक्टर ऑफ ए बी स्क्वायर। ओके, आप इन सबको वैल्यू रख के सोल्व करोगे, आपके पास आएगा 2.6, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 25, इसको सॉल्व कीजिए 1 मिनट के लिए। यस बच्चों, गला ही सूख गया यार। ओके, सो यंग मॉड्यूलस से सवाल है बच्चों, ए बॉय कैटरपिलर इज मेड ऑफ रबर कोड विच इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग with 6 mm diameter of cross sectional of negligible mass. Okay, the boy keeps a stone weighing 0.02 kg on it and stretches the cord by 20 centimeter by applying a constant force. When released, the stone flies off with a velocity of 20 meter per second. Neglect the change in area of cross section of the cord while stretched. The young modulus of rubber is closest to. तो यंग मॉड्यूलस के लिए आप क्या करोगे बच्चों, देखो आपको एक ही तरीका लगाना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, वो किसके इक्वल कर दोगे आप, वो कर दोगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए एल। ओके, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे वो किसकी इक्वल आएगी, एम वी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल स्क्वायर। ओके, बस सबकी वैल्यू पुट कर देना इसमें, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, एम वी एल ए डेल्टा एल सब दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10⁶, ऑप्शन नंबर थर्ड। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। EMI से सवाल है बच्चों। ओके, ए थिन स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यू शेप वायर है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है इतना है, असेंबली टू कीप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, स्ट्रिप इक्विलिब्रियम, रिलीज नंबर ऑफ कॉलिजन ऑसिलेशन इट परफॉर्म, एम्पलीट्यूड ये दे रखा है, ई इज एन, 50 ग्राम इसका मास दे रखा है, रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, एन विल क्लोज टू। कुछ नहीं करना बच्चों, जो इसका फोर्स होगा वो फोर्स किसके किसके इक्वल आएगा, देखो फोर्स एक तो आएगा, एक मिनट, फोर्स एक तो आएगा -kx, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, मास इंटू एक्सलेशन के, और किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर के, लेकिन वो भी होगा माइनस, तो बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और जो ए होगा वो ए किसकी इक्वल होगा बच्चों, अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तो आपको पता है वो आता है ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय 2m के। ओके, टी कैसे निकालोगे बच्चों, टी निकलेगा वो आएगा 2mr डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, पहले यहाँ से तो टाइम निकालोगे आप।
ओके, वो टाइम कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 10⁴। यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर देना बच्चों, और कुछ नहीं करना है। फिर जो आप टी लिखोगे वो लिखोगे स्प्रिंग के लिए 2π√m/k। ओके, वो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 2 सेकेंड। ओके, फिर आप फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 0.5 हर्ट्स, बिकॉज 1/2 जो हो जाएगा बच्चों वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ से सोल्व करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 5000। ऑप्शन नंबर 4। ओके, गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है बच्चों, गैसियस स्टेज से क्वेश्चन है ये। ओके, ये इतना दे रखा है, मास दे रखा है, कोलाइड कर रहा है, आपको बताना क्या है, प्रेशर बताना है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इनटू मोमेंटम 2mv मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय ए। सबकी वैल्यू दे रखी है बच्चों, आपको इसकी पुट कर देना। ओके, इसका वैसे तो आंसर आएगा बच्चों 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी क्या था बच्चों, बोनस था। आप इसको सॉल्व करोगे सबकी वैल्यू पुट करके m v n और a की, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 ही आएगा केवल आपके पास। तो ये भी बोनस था बच्चों क्वेश्चन। हालांकि एनटीए ने इसका आंसर क्या दिया है, 4th दिया है 10⁻3, लेकिन नहीं बच्चे ये इनमें से कोई भी टर्म नहीं आएगी आपके पास सोल्व करने के बाद में। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कैपेसिटर से सवाल है बच्चों, वोल्टेज दे रखा है आपको 500, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁶, एरिया दे रखा है इतना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज इतना इतना है। ओके बच्चों, अब आपको पता है कि सी जो होता है, 1 मिनट, सी जो होता है बच्चों वो सी किसके इक्वल आता है, वो आता है एप्सिलॉन नॉट A/d मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, और वी जो आता है वो किसके इक्वल आता है, E/d के। तो सी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के, डी की जगह आप क्या रख दोगे V/E, तो ये V और ये आ जाएगा E। ओके, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट AE। बस सबकी वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.5, मतलब ऑप्शन नंबर 4। बस सी की वैल्यू, वी की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है, ये सब दिए हुए हैं बच्चों आपको क्वेश्चन में, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, द वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव इन मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इज क्लोज टू, ये अप्रोक्सीमेटली 1500 नैनोमीटर के लिए यूज़ होती है बच्चों। 1550 एक्चुअली में जो डेटा आता है, एग्जैक्टली डेटा जो आता है वो आता है 51550 नैनोमीटर के लिए। ओके, मोस्टली वाइड यूज्ड वेवलेंथ है ये, मोस्टली वाइडली यूज वेवलेंथ है इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। 1550 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है बच्चों जनरली यूज की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, जेनर डायोड दे रखा है बच्चों आपको, आपको पूछ रहा है कि जेनर डायोड में करंट कितनी आएगी, तो आई जेड निकालोगे आप। ओके, वो किसके इक्वल आएगी बच्चों, वो आएगी, अब देखो यहाँ पे ये 9 वोल्ट है बच्चों। ओके, और जेनर डायोड का वोल्टेज दे रखा है, वो दे रखा है 5.6, तो 9 माइनस 5.6 वो कितना आएगा बच्चों, वो एक तो आ जाएगा 3.4 डिवाइडेड बाई 200। माइनस कैसे करूँगा बच्चों, माइनस करूँगा इस पर, करंट कितना आएगा 5.6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना 800। ओके, इन दोनों को माइनस कर देना, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 10 मिली एम्पियर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। बस सीधी सा सवाल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।